हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज जो आपकी प्रिडिक्शन होगी वो ईयरली हॉरोस्कोप होगी। मींस कि मैं 12 कार्ड निकालूंगी डेक में से। ओके, जो कि एक एक महीने की होगी। एक रफली हम चेक करेंगे कि हर महीने आपके रिलेशनशिप की, लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रह सकती है। ओके, 12 के 12 साइन यहाँ पे आ जाएंगे, इसीलिए मैं कोई साइन वगैरह नहीं बोलूँगी जैसे कि मैं लास्ट में हमेशा बताती हूँ। लेकिन हाँ, आज के इस रीडिंग में एक तरीका मीन्स कि ऐसा रहेगा कि लास्ट में 12 के 12 के साइन मैं देखूंगी कि लाइक टॉरस है तो टॉरस के साथ एरीज की कैसी रहेगी। अगर टॉरस टॉरस से ही डील कर रही है तो उनके साथ उनकी कैसी रहेगी। ओके, प्लस अगर किसी का कोई पर्सनालिटी, ओके कपल का किसी भी पार्टनर का पर्सनालिटी अगर मुझे यहाँ पे पिक हुई, एनर्जी कोई भी एनर्जीज यहाँ पे पिक हुई, जैसे ऑब्स्टेकल्स क्या रहेंगे, आपको सावधानी क्या रखनी है, तो मैं सब कुछ वो बताऊंगी आपको। ओके, तो पेशेंसली आपको देखना है, पॉजिटिव होके, ओपन माइंडेड होके, क्योंकि सारी रीडिंग्स की तरह ये भी एक जनरल रीडिंग होगी। बस हम एक शॉर्ट में रफली चेक करेंगे कि सारे महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रह सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सबके साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्ती किसी भी बात से ट्रिगर होने की या किसी भी बात को अपने सिचुएशन से फिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट होती है, क्योंकि यह आने वाले हर महीने की है। इसीलिए ट्रिगर होने का तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि कितने व्यूअर्स से, कितने वृषभ राशि वालों से रेजोनेट हो ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए बिल्कुल एक मैसेज की तरह, एक गाइडेंस की तरह आपको इस वीडियो को वॉच करना है। अगर आपको मैसेज कोई भी ऐसा लगता है वीडियो का मैसेज आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। अगर मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है तो लाइक ज़रूर करना है, और नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी करना है। अगर आपको लगे कि किसी के साथ शेयर करने से किसी को मैसेजेस गाइडेंस मिल सकते हैं। ओके, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करना है आपको, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जनवरी के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, फेब के लिए जजमेंट, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है इसीलिए थाथ ही पे फोकस नहीं करना है। मार्च के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, अप्रैल मैजिशियन, मई द एम्प्रेस, जून 6 ऑफ कप्स कार्ड, जुलाई के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, अगस्त के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, सितंबर के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, अक्टूबर के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, नवंबर के लिए नाइट ऑफ कप्स, एंड दिसंबर के लिए द एम्परर। ओके, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है आपने इस रिलेशनशिप में। ओके, और अब अपने रिजल्ट का वेट करेंगे आप। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ
पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको बीच बीच में ही ऐसा लगेगा कि मीन्स कि आप ना इतने ड्रेन्ड हो जाएंगे कि काफ़ी सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ अवॉइड भी करेंगे, जो कि करना भी चाहिए। और आपने अगर रिलेशनशिप में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रही है ना, जो कि हर कोई करता है अपने रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता ही है, वो ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी है। तो मैं देख रही हूँ कि अपने रिजल्ट्स का आपको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, स्पेशली जुलाई के मंथ में। डिटैचमेंट, डिसकनेक्शन, इस सब की अनुभूति भी मैं देख रही हूँ आपको होगी बीच बीच में। तो जनवरी के कार्ड से हम पहले क्लियर करेंगे। मैं जनवरी में देख रही हूँ आपका ध्यान सेल्फ हीलिंग पे है बहुत ज़्यादा। यस, जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, ओके, तो मैं देख रही हूँ आपका ध्यान टोटली खुद को हील करने में है, जो कि होना भी चाहिए। जब तक हम खुद को हील नहीं कर लेते हैं, अपनी ड्रेन्ड एनर्जीज को हील नहीं कर लेते हैं, तो तब तक हम अपने रिलेशनशिप को भी स्मूथली नहीं चला सकते। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा अब अपने इंट्यूशन पे फोकस करते नज़र आ रहे हैं, अपने मन की आवाज़ को सुनने के लिए, अपने रिलेशनशिप में अपनी मन की आवाज़ को सुनने के लिए। क्योंकि इनडिसाइसिव होएंगे जब भी आप अंदर से ड्रेन्ड रहते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, तो इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा हमारे बीच में, हमारे दिमाग में आ जाती है रिलेशनशिप को लेके। मतलब कि लाइफ के जिस भी एरिया को लेके हम परेशान रहते हैं। तो लव रीडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लव रिलेशनशिप के बारे में ही बोलूँगी मैं। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में होते हुए चल रहे हैं, मीन्स कोई रिस्क नहीं लेंगे आप इतना ज़्यादा, और कामली बहुत सोच विचार करके ही अपने लव रिलेशनशिप में आप डिसीज़न बनाएंगे या आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा रिस्क टेकिंग इस टाइम पे आपको लेना सही भी नहीं लगता है, और इस कार्ड से आपके लिए यही सजेशन भी आ रहा है, एडवाइस भी आ रहा है, आपको ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं बनना है इस महीने। ओके, इमोशनली खुद को सेल्फ इमोशनल स्टेबल पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि रिलेशनशिप में जो भी हुआ है उस वजह से आपके अंदर इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी आई है, और कहीं ना कहीं आप अपनी अंतरात्मा को नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन जो जो आप फिर से खुद पे अपना फोकस करेंगे ना, आपको काफ़ी सारी बातों में, काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलने लग जाएगी, तो ठीक होएंगी। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको वाटर से रिलेटेड चीज़ों के साथ करना चाहिए। यस, जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम पे मून वॉक कीजिए आप। ओके, जितना ज़्यादा हो सके पौधों को पानी दीजिए। अगर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो झरनों वाली जगहों में जाइए। ओके, तो ये रहा आपके लिए जनवरी, जो कि आधा तो निकल ही गया है, फिर भी जितना बाकी रह गया है उसके लिए हम देख रहे हैं। ये है फेब का कार्ड, किसी तरीके का जजमेंट आपकी तरफ। ओके, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपको इनर कॉलिंग होगी। जैसे जैसे आप अपनी अंतरात्मा से टर्निंग इन होएंगे ना, अंदर से जुड़ेंगे, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है, आपने अपने लव रिलेशनशिप में अपने सवालों का जवाब बाहर ढूंढा है। लेकिन जब आप ये जनवरी में हील हो जाएंगे ना, तब फेब में क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ध्यान, मतलब कि जो लग रहा है मुझे, आप फिर से अपनी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट करेंगे, अपने आप को न्यू लव के लिए, न्यू रिलेशनशिप्स के लिए तैयार करेंगे। कहीं ना कहीं पुराने रिलेशनशिप्स की एनर्जी से आप खुद को निकालना चाहेंगे, लेकिन एक जजमेंट के साथ कि मेरे साथ जो हुआ, मैं इस रिलेशनशिप से जा तो रहा हूँ, जा तो रही हूँ। ओके, इस रिलेशनशिप की टॉक्सिक एनर्जी से मैं निकल तो रहा हूँ, निकल तो रही हूँ, लेकिन मुझे जजमेंट चाहिए।
और मैं देख रही हूँ आपके साथ जजमेंट होगा भी। जजमेंट यूं होगा कि आपने भगवान से जितनी भी प्रार्थनाएं की है ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर ये पर्सन जिसके लिए भी, जिसको भी आप मांग रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है ना, तो ये जो भी आपके दिमाग में असमंजसता बनी हुई है ना, कन्फ्यूजन बनी हुई है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, मेरी क्या गलती थी, कम से कम मेरे को बताए तो सही। तो आपके आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। या तो ये पर्सन ही आपके सवालों का जवाब इस तरीके के आपके सामने बातें रख देगा, व्यवहार कर देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और कहीं ना कहीं तब आपको लगेगा कि हाँ, इसीलिए पास्ट में मेरे साथ ये सब हुआ। ओके, हो सकता है आप हर्ट हो, लेकिन आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ में। और दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ, आप अपनी लाइफ में सिंगल होके चलने वाले हैं इस टाइम पे। अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं किसी रिश्ते से, किसी रिश्ते में आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लोजर नहीं मिली है, मैं देख रही हूँ उस हालत से खुद को निकालेंगे और एक रीबर्थ की स्टेज आएगी आपकी लाइफ में। ओके, जहाँ पे आप अकेले चलेंगे बिना बिना किसी रिलेशनशिप के, और सब कुछ भूलते हुए और सबको माफ़ करते हुए। यस, अगर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं ना, चाहे वो किसी के साथ हो या अपने अपने जीवन में अकेले ही, आपको कहा जा रहा है कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। अगर दिल में ग्रजिस लेके आप आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं बातें और चीज़ें फिर से रिपीट हो सकती है। और एक दूसरी एनर्जी ये भी आ रही है कि किसी किसी के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, सब खत्म होके रिश्ते में ही दोबारा से नई जान आएगी, रीबर्थ होगा रिश्ते का। अब मार्च की एनर्जी को हम देख लेते हैं। मार्च की एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आपका विश्वास डगमगा गया था ना किसी के ऊपर से, तो आपका विश्वास जीतने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा, आपका पार्टनर, या हर संभव प्रयास करेगी जिससे आपका विश्वास, खोया हुआ विश्वास फिर से जीता जा सके। और किसी चीज़ का मैं देख रही हूँ, आप बिल्कुल आखिरी स्टेज मान के, मीन्स एक दिमाग में हम पर्सपेक्टिव बना बैठते हैं ना कि मैं इसका इतने महीने से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, अब ये आखिरी महीना होगा, अब इसके बाद ये मैं ना इसका इंतज़ार करूँगा ना इसका इंतज़ार करूँगी, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊँगा। मैं देख रही हूँ आप अपने पार्टनर का मार्च में फाइनली बहुत, टॉरस जो भी नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है ना, अपने पार्टनर के तरफ ताक लगा कर बैठे हैं कि वो आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अप्रैल में मैं इस एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा। अब आगे अपने लाइफ में इस एनर्जी के साथ नहीं बैठूंगा। बहुत मैंने अपने आप को स्टक कर लिया एक सिचुएशन में, बहुत सोच लिया, बहुत स्पॉइल कर लिया अपनी मेंटल पीस को। एक साहस भरा, जोखिम भरा कदम उठाएंगे। कुछ लोग तो है, कुछ टॉरस वाले हैं जो अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, सब कुछ एक निष्कर्ष पे लाने के लिए कि रहना है रहो, वरना जो भी है मुझे बता दो। और कुछ के लिए मैं देख रही हूँ, अगर क्लोजर मिलता है तो ठीक है, क्लैरिटी मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज ये आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे अकेले ही, क्योंकि 9 नंबर का मतलब होता है बिल्कुल एंड, कुछ ख़त्म होके फिर इसके बाद कुछ शुरू होना। और सबसे मतलब मैजिकल यहाँ पे क्या बात है बताऊँ टॉरस, मतलब इतने लाइन से, सीक्वेंस से आपके कार्ड आया है ना, बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे एक तरीके से मैं रिश्ता ख़त्म होने, टूटने की बात कह रही हूँ, लेकिन आप देखिए अप्रैल में आप अपने लाइफ का जो, जिसे कहते हैं ना, अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में थाम रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 मैसेजेस है। एक तो कुछ मैजिक होगा अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचना भी छोड़ दिया होगा अपनी लव लाइफ में, कोई अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में वापस आएगा या आएगी। ओके, और आपका जो कॉन्फिडेंस अपने प्रति ख़त्म हो गया था ना कि वो मुझे छोड़ के चला गया या वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं देख रही हूँ फिर से आपके अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पे ये भी होगा कि आपकी लाइफ में
कोई न्यू लव आने वाला है, और ये सिंगल्स के लिए भी है या किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ये उनके लिए भी है। और आप अपने जीवन का होल्ड अपने हाथ में लेते मेरे को दिख रहे हैं कि किसी को भी इतनी अनुमति नहीं है। मैंने उससे प्यार किया था, ठीक है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था, लेकिन इतना नहीं कि कोई मुझे अपने पैर का पायदान बना के रौंद के चला जाए। इतना मैं किसी को हक नहीं दे सकता और ना दे सकती हूँ। तो मैं देख रही हूँ एक गजब की सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक क्लैरिटी आप में आएगी और अपने लाइफ का होल्ड आप अपने हाथ में लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिना किसी के ऊपर निर्भर हुए। एक गजब का आत्मविश्वास कि ठीक है, अगर खोया मैंने है तो तुमने भी है, तुम्हें भी कल को एहसास होगा, आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। खोया सिर्फ मैंने नहीं है, रिश्ता सिर्फ मेरा नहीं था। आप अपनी पावर में आएंगे। जो वृषभ राशि वालों की एक पावर होती है ना, एक स्टबन, एक बिल्कुल पावरफुल, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बहुत होते हैं और अगर प्यार में पड़ते हैं प्रैक्टिकल पर्सन तो ये अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही है कि सारी चीज़ें अकेले के हाथ में नहीं होती, सामने वाले के हाथ में भी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर इन्हें डीप मतलब कि डाउन समझा गया है ना, तो ये अब अपने पे आते मुझे नज़र आ रहे हैं। मीन्स की टॉरस अब अपने पे आते नज़र आ रहे हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड हैप्पी सरप्राइजेस या फिर हैप्पीनेस आपकी तरफ आने वाली है अप्रैल के मंथ में, क्योंकि 9 के बाद ही 1 नंबर का कार्ड है। मीन्स कि या तो आप अपनी सिचुएशन में जीत हासिल करेंगे, मीन्स कि ये जो आपके अपने साथ ही एक लड़ाई चल रही थी ना कि या तो सब खत्म हो जाए, या तो कनेक्शन खत्म हो जाए, या तो मुझे क्लैरिटी मिल जाए, या तो सब कुछ सही हो जाए। और इसी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं आप घुट रहे थे पास्ट में, लेकिन अब जो टाइम आएगा ना वो बिल्कुल ऐसा आएगा कि आप उस एनर्जी को ख़त्म करके आगे निकलते मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, ये रहा मई का कार्ड, द एम्प्रेस। सिर्फ खुद पे फोकस। यहाँ पे मैं सेल्फ नर्चर, सेल्फ लव, इस एनर्जी में आपको देख रही हूँ। फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी। न्यू लव के लिए आप रेडी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन न्यू लव अगर आपकी लाइफ में आता है तब भी मैं देख रही हूँ कि आप सेल्फ मतलब कि सेल्फ वर्थ पे बहुत फोकस है, सेल्फ लव पे बहुत फोकस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मैरिड है तो मैं देख रही हूँ कि शायद इस महीने आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, या फिर नया कोई मेहमान आ सकता है या आ सकती है आपके लाइफ में। अपने डेवलपमेंट पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ये अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये महीना कंसीविंग के लिए अच्छा होगा कि नहीं, अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ये कौन से महीने का कार्ड था? मई का महीने का कार्ड था। यस, हो सकता है यहाँ पे आप कोई सिंगल पेरेंट है या फिर आप सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं, तो उस तरफ आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। आप अपने बच्चे और अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाएंगे और अपनी डेवलपमेंट की तरफ पुरानी बातों को भूल के ध्यान देते मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर ये लव रीडिंग का कार्ड मैं अगर बोलूँगी तो सेल्फ लव के प्रति मुझे ज़्यादा ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप और अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सेल्फ फोकस हो रहे हैं आप। जो भी पास्ट में सारी चीज़ें हुई है उसको भूल के अपने लुक्स पे, अपने मेंटल पीस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते नज़र आ रहे हैं। और कुछ कुछ के लिए, मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ इस महीने बेबी प्लान कर सकता है या फिर बेबी आने की संभावनाएं हैं आपकी लाइफ में। जून के लिए है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। यस, यहाँ पे कोई आपको ऐसा मिल सकता है, मीन्स कि किसी से आप ऐसे रिलेशनशिप में आ सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड ही अब आपका लव पार्टनर बन जाए। और पास्ट की मेमोरीज को, हैप्पी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी को मिस करते नज़र आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आप अपने पास्ट लव को भी मुझे याद करते नज़र आ रहे हैं। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ काफ़ी टॉरस वालों के लिए ये महीना बहुत जॉयफुल रहेगा।
इमोशंस भरा रहेगा और फीलिंग से भरा रहेगा। फीलिंग शेयर करेंगे, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट भी करेंगे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो पुरानी मेमोरीज को, हैप्पी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते मुझे नज़र आ रहे हैं। और कोई दोस्त आपका है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ आप सेम ही वर्क प्लेस पे काम करते हैं, उसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। किसी को प्रपोज करते आप नज़र आ रहे हैं मुझे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब ये है जुलाई के लिए कार्ड। एक्सप्लोर करेंगे आप। रिश्ता अगर आप आपके लाइफ में आप देख रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ एक या दो नहीं, आप काफ़ी सारे रिश्ते देखेंगे। थोड़ा सा चूजी बनेंगे, ओके। बहुत सोच समझ के यहाँ पे एक्शन लेंगे आप। और किसी की तरफ मैं आपको एक्शन लेता हुआ भी देख रही हूँ अपने लाइफ में। किसी बंदिश में, बंधन में नहीं रहेंगे, बिल्कुल खुले सोच के साथ, खुले मन के साथ प्यार को एक्सेप्ट और देने के लिए आप रेडी हो रहे हैं। लेकिन बहुत बेबी स्टेप्स लेंगे। एक्शन ओरिएंटेड तो है क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन बहुत छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये जल्दबाजी का महीना नहीं है, थोड़ा स्लो चलने का महीना है आपके लिए। यह है अगस्त का कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स आपके अपने पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप में किसी बात को लेके मैं देख रही हूँ। बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, परिवार का इन्वॉल्वमेंट, ओके। किसी तीसरे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, किसी तीसरे की बातों की वजह से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, थोड़ी दिक्कतें हो रही है। और किसी का रिलेशनशिप इतने हद तक भी बेकार होता हुआ देख रही हूँ कि एब्यूसिवनेस, झगड़े, मारपीट में बदल सकते हैं, ओके। तो ये महीना थोड़ा सा, अगर मीन्स कि ऐसी किसी की स्थिति है तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये अगस्त महीने का कार्ड है, ओके। थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट्स, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स, विचारों का ना मेल खाना, एक दूसरे से ढंग से ना बात करना, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाना, अगस्त के महीने में ये होने की संभावनाएं हैं। सितंबर में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपने इस रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप्स में जितना भी दिया है ना, आपको आपका रिवॉर्ड मिलते देख रही हूँ मैं, इन पॉजिटिव वे। आपके लाइफ में ऐसा पार्टनर आ सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकते हैं वो, ओके। ऐसे पार्टनर जो आपकी लग्जरियस नीड्स को भी पूरा करे, और आपके अच्छे जो कर्म के फल है ना, आपको इस महीने मिलेंगे, जो कि मैंने देखा भी था। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, आप किसी भी तरीके के लॉन्ग टर्म रिश्तों में ही आएंगे। टाइम पास वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त आपकी, ओके। वैसे भी नहीं रहती है वृषभ राशि वालों की, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल रहते हैं। इनका है कि किसी के साथ रिश्ते में आ गए, अब रिश्ते को मीन्स की चलाना है और इसे ही लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप तक लेके जाना है। जो है जैसा है, कमी के साथ भी एक्सेप्ट करना है। इनके पास इतना समय नहीं होता है वृषभ राशि वालों के पास, क्योंकि इनका ज़्यादातर ध्यान रहता है इनके प्रोफेशनल लाइफ में, ओके। पेंटिकल्स जुटाने में, वो भी सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि इन्हें हकीकत पता है जीवन की कि पैसा जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, ओके। प्यार भरी बातों से
जीवन सिर्फ नहीं चल सकता है। तो इसीलिए इनका ध्यान, इनका नेचुरल नेचर है, थोड़ा सा एनालिटिकल होते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो इतना ज़्यादा ये मीन्स की नाटकबाजी मीन्स कि इतना ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं होता कि इसको परख ले उसको परख ले। एक ही बारी में देख लेंगे, जिसे देख लेंगे उसके बाद सबको स्मूथली चलाते रहेंगे। बस सब तरफ ध्यान देना होता है। ये एक तरफ ध्यान केंद्रित करके बैठने वाले इंसान नहीं है, हर तरफ बैलेंस करके चलने वाले लोग होते हैं ये। लेकिन जब वही है ना, बात वही है कि जब नोटिस करते हैं तो वो तो कोई भी ज़ोडिएक साइन हो तो उन्हें फ़र्क पड़ता ही है कि मैंने इतना दिया, ठीक है, हर तरह से ही लग्जरियस लाइफ भी कंप्लीट करने की कोशिश की और इमोशनली भी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं वो मैं देख रही हूँ आपको, ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ठीक है, ये कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है तो आपको अपना रिजल्ट कब मिलेगा। काफ़ी सारे वृषभ राशि वाले देखेंगे कि जो भी आपने अब तक किया है ना, सितंबर का महीना, देखिए सितंबर का महीना है और 9 का ही कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। और कितनी मतलब कोइंसिडेंस वाली बात है कि 9 का ही ये साल है। तो मीन्स यहाँ पे आपके लिए एडवाइस हो रही है कि एग्रेशन में आके एक्शंस नहीं लेने हैं। ओके, ये देखिए 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पर भी है, मीन्स कि डबल 9 है। यही कंफर्मेशन है आपको एग्रेशन में आके डेस्परेट होके, अति उत्साह होके, चाहे वो खुशी में हो, चाहे वो गुस्से में हो, दुखी में हो, एक्शन नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है। सोच समझ के ही आप मुझे एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, लेकिन वही है बीच बीच में जब भी कोई आपको हिट करेगा ना आपके इमोशंस को, तो वही होता है, गुस्सा तो आ ही जाता है। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना है। अब अगर आप कहेंगे कि मैंने जो इतना किया तो मुझे कब उसका फल मिलेगा, ओके, तो मैं देख पा रही हूँ सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपको मीन्स कि अगर आप फाइनेंशियली भी वीक पड़ गए थे तो वहाँ भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और आपने जितना भी सामने वाले को दिया है आपको रिटर्न में मिलेगा। आपकी बातें सुनी जाएगी, आपके इमोशंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। वहीं पे अब अक्टूबर का कार्ड है, देखिए 10 में 10 का कार्ड, मीन्स कि अक्टूबर 10th महीना है और 10 का ही कार्ड आया है। काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म होगी। ओके, अगर आप किसी बोझिल रिश्ते में हैं, रिश्ते को लेकर मन में कोई बोझ है, कोई बात है, मैं देख रही हूँ कि आप उस बैगेज को लेकर अब आगे नहीं जा पाएंगे नवंबर के महीने में। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होने लगेगा कि रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। रिश्ता पूरी तरीके से आपके संभलने से संभलता है। आप थोड़ा सा भी ढील छोड़ देते हैं या आप 2 दिन बात नहीं करते तो सामने वाला एफर्ट ही नहीं करता या एफर्ट ही नहीं करती, आपके होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उल्टा आपको ब्लेम लगा दिया जाता है कि मैसेज मैंने भी नहीं किया तो तुमने भी नहीं किया। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन में मैं बर्डन आपको फील करता हुआ देख रही हूँ। यहीं पे है नवंबर का कार्ड मैं देख रही हूँ, आप थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। रोमांस रहेगा आपके अंदर, रोमांटिकनेस आपके अंदर रहेगी और आपकी तरफ ऐसा व्यक्ति आएगा या फिर आपके चार्म से काफ़ी लोग प्रभावित होते मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, आपकी ब्यूटी से बहुत लोग प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं। इस महीने आप देखेंगे कि अगर आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं, इस महीने आपकी शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, न्यू लव आपकी लाइफ में आने के चांसेस है। आपकी ब्यूटी से लोग प्रभावित होंगे। और अगर आपको कोई हमसफ़र की तलाश है, जिस आप चाहते हैं कि हैंडसम हो, प्रिंस चार्मिंग जैसा या प्रिंसेस चार्मिंग जैसी उनकी ब्यूटी हो, उनका चार्म हो, तो आपको डेफिनेटली इस महीने वो मिल सकता है या मिल सकती है। और अगर एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप में ही है तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इस महीने आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे। और इस महीने आपका ऑरा जो है ना,
लोगों को बहुत प्रभावित करेगा। आपके पार्टनर के अलावा भी अगर रिलेशनशिप में हैं आप, आपके पार्टनर के अलावा भी ऑपोजिट जेंडर्स आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और काफ़ी ज़्यादा मैरिज प्रपोजल, न्यू लव प्रपोजल्स मैं आपकी तरफ आता देख रही हूँ। ओके, और जो भी ये आएगा ना आपकी तरफ, ये बिल्कुल आपके इमोशनल नीड्स को कंप्लीट करेगा। लेकिन ये थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। ये काफ़ी लंबे समय से, जो भी है ना, काफ़ी लंबे समय से ये आपकी तरफ आने के लिए कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन कोशिश नहीं कर, मतलब कि ट्राई, आपकी तरफ कदम नहीं उठा पा रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि यह आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशंस करते रहते हैं। तो स्लो मूविंग एनर्जी है काफ़ी। कोई आपसे बहुत दूर से ही प्यार करता है, मैं देख रही हूँ। ओके, और हमेशा सोच रहा है, ये इस महीने में ये सोच रहा है, ये सोच रही है कि आपकी तरफ एक इमोशनल ऑफर लेके जाया जाए, लेकिन कैसे। दिसंबर का महीना आपकी एनर्जी रहेगी द एम्परर, और पूरा ध्यान अपनी रिस्पेक्ट की तरफ, कि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ी है। ओके, और यहाँ पे आप ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं जो खुद भी एक अच्छे पोस्ट पे विराजमान है। और अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फादर फिगर या फादर लाइक बड़े भाई हो गए, या फिर फादर हो गए, या फादर फिगर लाइक पर्सन, या फिर बॉस ही हो गए, इनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन मीन्स की हो सकती है। इस समय आप प्रैक्टिकल डिसीजन बहुत ज़्यादा लेंगे, अपने रिलेशनशिप को लेके प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, और ये आपके पर्सन की, यहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जी आ रही है। आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि आप दोनों में ईगो क्लैशेस होते नजर आएंगे, अपने अपने रूल्स एंड पावर में होंगे। और स्टेबिलिटी भी इस महीने आपके रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी, क्योंकि कंट्रोल कहीं ना कहीं आप अपने हाथ में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके पार्टनर में आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है कि ये इस रिश्ते को, मतलब कि इसके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अपने हाथ में कंट्रोल लेंगे, और एक जैसे फादर फिगर की तरह होते हैं ना, वैसे तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी इस महीने, दिसंबर के महीने। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं, या फिर आपका परिवार जो बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है, ओके, या फिर आपके फादर या फिर आपके पार्टनर के फादर ऐसे पोस्ट पे है जहाँ पे ये लव मैरिज वगैरह ज़्यादा मायने नहीं देते हैं, ये इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एक जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी सोच के साथ कि नहीं, लव मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं, हमारी समाज में ये प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा है, लाइक कैसी कैसी बातें करते हैं, वही सारी बातें। तो मैं वो सारी एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इस महीने। यस, स्टेबिलिटी, फोकस्ड, ये सब इस महीने देखने को मिलेगा आपको। चलिए अब देखते हैं, तो ध्यान में क्या रखना है आपको इस महीने, इस साल आपकी थोड़ी डिसीजंस बनाने में आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी। और जब जब आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी और आपको ऐसा लगेगा मैंने तो पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी मुझे सामने वाला नहीं समझ रहा है, ठीक है, मेरे हार्डवर्क का रिजल्ट, रिवॉर्ड मुझे कब तक मिलेगा, या यही था मेरे हार्डवर्क का रिजल्ट और रिवॉर्ड, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ज़्यादा गुस्से में या जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना ही है, सामने वाले को हट से कुछ भी नहीं बोल देना है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, अब मैं देख लूँगी 12 की 12 साइंस के साथ ही आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। और अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई पर्सनैलिटी पिक हो रही है यहाँ पे, तो वो भी बताऊंगी मैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं टॉरस,
अगर किसी एरीज से डील कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी टॉरस के लिए कैसी रहेगी। इन्हें ऐसा लगेगा, कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि इन्हें ऐसा लगेगा कि इन्होंने सब कुछ खो दिया, रिग्रेट की एनर्जी रह सकती है। ओके, और ये किसी भी महीने में ये एनर्जी रह सकती है। ये मैं कोई स्पेसिफिक महीने का नाम नहीं लूँगी, अगर मुझे ऐसी एनर्जी पिक हुई तभी मैं बताऊँगी। कुछ ना कुछ लॉस, फेलियर की एनर्जी मैं देख रही हूँ अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं तो। टॉरस की एनर्जी, टॉरस के साथ यहाँ पर भी रिग्रेट और फेलियर की एनर्जी ही आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, अब जेमिनाई, यहाँ पे अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कास्ट की, रिलीजन की प्रॉब्लम देख रही हूँ मैं। दोनों के ट्रेडिशन और कहीं ना कहीं माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना, इस वजह से मैं देख पा रही हूँ कि दोनों के बीच में स्थिति बनी रहेगी और भरोसा भी बढ़ते देखेंगे एक दूसरे के प्रति। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ रिलीजन, कास्ट की वजह से, लेकिन दोनों के बीच में ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और माफ़ी मांग लेना और माफ़ी दे देना और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते मैं देख रही हूँ। चलिए, कैंसर का जजमेंट, रिश्ते में रीबर्थ होगा। ओके, और न्यू फेज, न्यू फीलिंग देखने को मिलेगी आपको, काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग इसकी एनर्जी है। लियो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लियो के लिए लियो का कार्ड ही आ गया है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, पैशनेट रहेंगे आपकी तरफ, एनर्जेटिक रहेंगे आपके रिलेशनशिप में। अगर आप एरीज बोल रही हूँ, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो आप दोनों के रिलेशनशिप में स्पार्क रहेगा, बिल्कुल एनर्जी बनी रहेगी। बस इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना है और बिना किसी डर के ये आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अब है वर्गो। वाओ, द सन कार्ड, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी, फन एंड जॉय करते मुझे नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और अगर रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन करते भी मुझे नज़र आ रहे हैं आप। वर्गो, लिब्रा, क्वीन ऑफ कप्स, ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहेंगे और खुद की हीलिंग, खुद की नर्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। नो डाउट आपको भी केयर करेंगे, लेकिन रिश्ते को हील करने की तरफ इनका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। हमेशा हीलिंग मोड में बने रहेंगे, ये केयर करेंगे आपकी। स्कॉर्पियो, द एम्प्रेस, खुद को नर्चर कर रहे हैं और इंटीमेसी की एनर्जी भी है यहाँ पे। फेमिनाइन एनर्जी इनकी एक्टिवेट रहेगी ज़्यादा और एक बच्चे को जैसा प्यार देते हैं ना, उस तरीके की प्यार देने की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब सेजिटेरियस, यहाँ पे हार्ट ब्रेक, सफरिंग, इमोशनल पेन, कोई पुराना दर्द यहाँ पे निकल के आ सकता है या फिर यहाँ पे धोखे वगैरह होने की चांसेस है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है और इनकी तरफ से भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे मैं दोनों की एनर्जीज को पिक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रोल रिवर्स हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे डाइवोर्सिस का प्रोसेस अगर चल रहा है, अगर सेजिटेरियस और टॉरस में, तो मैं देख रही हूँ वो डाइवोर्स का प्रोसेस भी कंप्लीट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न,
किसी के साथ कम्युनिकेशन होने के चांसेस है यहाँ पे। ओके, किसी से आप ऑनलाइन मिलेंगे और हो सकता है वो आपसे एज में छोटा हो। ऑनलाइन मिले आप और एक दूसरे से कनेक्ट करके रिलेशनशिप में आगे बढ़े, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको, ट्रस्ट थोड़ा सा रुक के करना है, बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है। अगर ऐसे से किसी रिलेशनशिप में आप आते हैं तो एकदम से शुरू शुरू के मोमेंट्स के मतलब में मोमेंट्स को देखकर अच्छी अच्छी बातें करके सुन के विश्वास नहीं कर लेना है। कुंभ, अगर आप एक एक्वेरियस की एनर्जी देखते हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी है। अगर किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं आप तो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान रहेगा इनका। रिश्ते में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अबंडेंस और अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान रहेगा इनका। खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन है ये। अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में कोई एक्वेरियस आपकी लाइफ में आता है तो ये ऐसे पर्सन होंगे जिनका जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं सेल्फिश नहीं कह रही, जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, और इनका यही स्लोगन रहता है हमेशा कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दो और फिर हर किसी को। पाइसिस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक दूसरे की पर्सपेक्टिव को ना समझने की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो हो सकता है बीच बीच में ये गायब हो जाए अगर आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं तो, या फिर अगर आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई पाइसिस आए तो। इसीलिए कम्युनिकेशन को हमेशा क्लियर करना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देना है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं तभी बढ़ती हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि अगर कुछ भी होता है ना तो किसी तीसरे की बात की सुनने की मतलब की बजाय आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, उससे आपके बीच में हमेशा क्लैरिटी बनी रहेगी। ओके, कोई अनबायस्ड जजमेंट होने की यहाँ पे संभावनाएं दिख रही है और वो तभी होगी जब कम्युनिकेशन गैप होगा। अगर आप क्लियर बातें करके रखेंगे एक दूसरे से तो ये नहीं होगा। ओके, बाय टॉरस।